सभी भक्तों को जय सिया राम, जय माँ पद्म महादेव, जय पवन सुत हनुमान की जय। आज श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित पाठ करते हुए 35वां दिवस है। सभी भक्तों से ऐसी आशा करता हूँ कि वो इस रामचरितमानस के पाठ को ध्यान से सुनेंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री राम, जय माँ पद्म महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए। भाज चले किलकत मुख, दध्योधन लपटाए। भोजन करते हुए पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब सब भ्राता, दीन जनेऊ गुर पितु माता। गुर ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल वेद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के गृह विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहर पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण जीला, खेल खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बेर सब भाई, थकित होए सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, वे निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी, वृद्ध और बाल। प्राण होते प्रिय लागत, सब कहो राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बुलाई, वन मृग या नित्य खेले जाई। पावन मृग मार जिय जानी, दिन प्रति निरप दिखावहि आनी। श्री रामचंद्र भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। वन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जे मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर
देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहें अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयुष मांगी करहि पुर काजा, देख चरित हर सै मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु की चरणों को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह जो, निर्गुण नामन रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जो व्यापक अकल, निर्भय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरितो कहा मैं गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जय जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीचो सुभाओ डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावें, करही उपद्रव मुन दुख पावहीं। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत ही डरते थे। यह देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि मर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हो हरन मह भारा। गाध के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया और प्रभु ने पृथ्वी पर अवतार लिया है पृथ्वी का भार हरने के लिए। ऐहूं मिस देखौ पद जाई, कर बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भर नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों के दर्शन कर लूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों की धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। कर मंजन सरयू जल, गए भूप दरबार। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वो राजा के दरबार पर जा पहुंचे। मनवागवन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। कर दंडवत मुने सन्मानी, निज आसन बैठा रहियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर उनसे मिलने गए और दंडवत करके मुनि को सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीने अति पूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। विविध भांतु भोजन करवाया, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए,
जिसे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुण्य चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुन देह विसारी। भई मगन देखत सुमुख शोभा, जन चकोर पूरन ससलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुध भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा को देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा जाता है। तब मन हरषि बचन कह राऊ, मुनियस कृपान की न हो काऊ। कह कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरतन लावो बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुन, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृप तोही। अनुज समेत देहो रघुनाथा, निश्चर बध में हो सना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों से के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देव भूप मन हर्षित, तजह मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन कहो अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुने राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति मुख मिलानी। चौथे पन पायो सुतुच्चारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगो भूमे धेनु धन कोसा, सर्वस देहो आज सहरोषा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुन देओ निवस एक माही। हे मुन, आप पृथ्वी गोधन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ तुम्हें दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक कुछ प्यारा नहीं है, मैं उसे भी एक पल में आपको अर्पण कर दूंगा। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनय गुसाई। कहीं निश्चर अति घोर कठोरा, कहीं सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो मैं किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर और किशोरावस्था बिल्कुल सुकुमार मेरी सुंदर पुत्र। सोनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह ना सकहु पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय भुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप हर ऋषय सुति, बहुविध दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले लाए पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरसहि दो वीर, हर से चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धीर, अखल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह के
रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपटि पीतो कसै बर भाथा, रुचिर चाप सायक दोहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, बड़ी चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने हैं और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रम से सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी ते पितु तजु भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध कर धाई, एक बानो प्राण हर लीना, दीन जाने को तहे निज पद दीना। मार्ग में चल जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते हुए क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋष निज नाथ जिय चीनी, विद्या निधि कहो विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपाशा, अतुलित बल तनो तेज प्रकाशा। तब इस विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आने, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब शस्त्र अस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुने सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करह तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुझसे कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुन मारीचो निशाचर क्रोधी, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरमानो राम तह मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण मारा, जिससे वह 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर्प सुबाहु पुण्य मारा, अनुज निशाचर कटुक संघारा, मारे असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करहे देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुण्य कछुको दिवस रघुराया, रहे कीन बे प्रण पर दाया, भगति हेतु बहो कथा पुराना, कहे बेप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखे जाई, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा,
हर से चले मुनेवर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष युद्ध की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछे मुने सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुने कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने सारी विस्तार पूर्वक सब कथा कह डाली। गौतम नार श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या सांप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है, हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख न आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल और प्रेम आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। धीरज मनो की ना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नार्य पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहे पाहे सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरे धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही पवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत के पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊं भर लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथन मांगहु बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे साथ दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उस अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुर सरता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जय पूजत यज, मम सिर धरे ओ कृपाल हरि। अय भात सिधारी गौतम नारी, बार बार हर चरण परी। जो अति मन भावा सो वर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहे तो दयाल। तुलसीदास सठ ते भजो,
छाड़े कपट जंजाल, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास परायण सातवां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुन संगा, गए जहां जग पावन गंगा। गाधे सुनो सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरि मही आई। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उनके साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाध के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान महे देवन पाए। हरसि चले मुने वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांत भांत के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट जा पहुंचे। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज सहित सुशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मन सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजो मत रस भृंगा, कूजत कल बहो बरन विहंगा। बरन बरन के बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मत वाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बनो, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चौपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर से शोभित हैं। बनयन वर्णत नगर निकाई, जहां जाए मन तहीं लुभाई। चारु बजारो विचित्र अवारी, मनमय विधि जनो स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिको बनिको बरो धन दु समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनोरते नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि समता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहीं जनक निवासु, विधि कहीं विबुधो
विलोकि विलासु होत चकित चित कोट बिलोकी सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धाम मने पुरट पट सुघटित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन सौभाग्य में कह जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुल से कपाटा भूप भीर नट मागध भाटा बनी विशालो बाज गजसाला है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं, पील खाने बने हुए हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सूर सचिवों से नप बहु तेरे नृप ग्रह सर से सदन सब केरे पुरबाहेरो सर सरित समीपा उतरे जय तहें विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक यमुराई सब सुपास सब भांति सुहाई कौशिक कहु मोर मनुमाना यहाँ रहे रघु वीर सुजाना। वही आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता उतरे तहे मुने वृंद समेता विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह बात सुनी कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव ले भूरि भट भूसुर भर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक मुदित राव भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणामो चरण धरि माथा दीन यसीस मुदित मुनि नाथा विप्र वृंद सब सादर वंदे जाने भाग्य बड़ राव आनंदे। राजा ने उनके चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं बारही बारा विश्वामित्र नृपहि बैठारा तेहि अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रसन्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने आए थे। श्याम गौर मृदो वयस किशोरा
लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू आ गए और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से विदेह देख की सुध बुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जान निरपु, कर विवेक धर धीर। बोले मुन पद नाय सिरु, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुन के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से बोले। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कहे गावा, उभय बेस धरे की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसको वेदों ने नेत नेति कहकर गान किया है, कहीं वही ब्रह्मा तो शरीर धारण कर नहीं आए। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु चौसत भाऊ, कहो नाथ जने करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूं, हे नाथ बतलाइए, छिपाव न कीजिए। इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। कहे मन बिहसे कहे नृपनी का, बचन तुम्हारे न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुन ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब हैं जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहे राम सुने बानी। रघुकुल मन दस रथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुन की रहस्यभरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुन ने कहा, हे रघुकुल मणि, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम। मख राख्यो सब साख जगो, जितेउ असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इसी बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरणों देख कह राऊ, कह न सकौं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावन,
कह न जाए मन भाव सुहावने। सुनहो नाथ कहे मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव एव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पोने पोने प्रभु है चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। मुने प्रशंसे नाय पद सीसु, चले उलवाए नगर यवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर उनकी प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। सुंदर सदनो सुखद सब काला, तहां बासुले दीन भुआला। कर पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वह राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मने, कर भोजन विसुराम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भर जाम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन बीत रहा था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आयो देखी। प्रभु भय बहोरे मुनहि सकुचाही, प्रगट न कहे मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुझसे भी सब चाहते हैं, इसीलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुर अनु शासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सब चाहते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही। प्रभु संकोच डर प्रगट न कही। जो राउर आयुसुमय पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इनको नगर दिखलाकर मैं तुरंत वापस ले आऊंगा। सुनि मुनीस कहे बचन प्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम से एक वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा को कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई। करह सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर दिखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मोनि पद कमल बंद दो भ्राता,
चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों को नेत्रों के सुख देने वाले दोनों भाई उनके चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्रों और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीतु बसन परि कर कटि भाथा, चारु चाप सोहत सरहाथा। तनु अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक भवे उसी पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उरयत रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सर सीरो लोचन, बदन मयंक तापत्रिय मोचन। सिंह के समान गर्दन, गले का पिछला भाग है, भुजाएं विशाल हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत गुजमक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कान कनक फूल छवि देही, चितवत चितए चोरी जन लेही। चितवन चारो भ्रकुट वर बाकी, तिलक रेख शोभा जन चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भुजाएं तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नखसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक से शिखा तक एड़ी चोटी तक सुंदर हैं और सर जो शोभा जहां चाहिए वैसी शोभा है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर वासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधे लूटन लागी। जब प्रवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार सब और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े माने दरिद्रों को धनों का खजाना मिल गया। निरख सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लो चन फल पाई। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखें राम रूप गुण रागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घरों के झरोकों से लगी हुई प्रेम से श्री रामचंद्र के रूप को देख रही हैं। कहां परस पर बचन सप्रीति, सखीन कोटे काम छवि जीती। सुर नर यसुर नाग मुनि माही, शोभा से कहूं सुन अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विसुन चार भुज विधि मुख चारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव असो को नाही, ये छब सखी पट तरह जाही। भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं और शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं।
हे सखी, दूसरा देवता भी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बार्यहि, कोटि कोटि सत काम। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इनकी किशोरावस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहो सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, को स प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहो सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालने के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजरी निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा ये जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभज मदमोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और स्वभाव के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं, जिनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुवर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नामो राम लघु भ्राता, सुन सखिता सो सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोरावस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। बेप्रकाज कर बंध दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख, सुने हरसी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके या धनुष यज्ञ को देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देख राम छवि को एक कहई, जोग जान कहीं यह बरुअहई, जो सखी नहे देख नर नाहू, पन परिहरे हटे करय विवाहू। श्री रामचंद्र की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सा दर्शन माने, सखी परंतु पनो राउन तजई, विधि बस हटे अबे वे कहे भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुन के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कहे जो भल अहि विधाता, सब कहे सुनय उचित फल दाता, तो जान कहीं मिले बरुएहू, नाहि न्याले यहाँ संदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें
बिल्कुल संदेह नहीं है। जो विधि बस असो बने संजोगु, तो कृत्य कृत्य होए सब लोगु। सखे हमरे आ रतियति ताते, कबहु के ये आ वही यह नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी यहाँ आवेंगे। नाहि तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संघट तब होए जब पुण्य प्राकृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोलिया पर कहूं सखनी का, यह ब्याह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी सखी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सामने राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस अहै सयानी, यह सुनिया पर कहे मृदुवानी। सके न कहो को अस कहई, बड़ प्रभाव देखत लगुआई। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहता है कि दोनों देखने में छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृतयग भूरी। सो किरहै बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परे हरे न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय बिरंचि रचे सिंह सवारी, तह श्यामल बरो रचो विचारी। तासु वचन सुने सब हरसानी, ऐसे हो कहे मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर श्यामला वर भी रचा रखा है। इसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हर सहे बर सहे सुमन, सुमुख सिलोचन वृंद। जाहे जहाँ जहे बंधु दो, तह तह परमानंद। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय।